तो मैं आपू समूह स्वागत करनू आजक कुमाऊनी कवि सम्मेलन में आज अध्यक्षता करा श्री गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जू जो कि मुख्य रूप अल्मोड़ा रोणी छन और वर्तमान में दिल्ली में छन। आपू हास्य कविता में महारत हासिल छो आपू को और आपू हंसमुख नाम ले लिखे जा आपू यो पटल पर कई एक दिन जुड़ छा। मैं आपू स्वागत करनू आज और मुख्य अतिथि बतौर छन हमारे बीच आदरणीय बीजू माइक बंद कर दियो आवाज इको है जाने बिल्कुल। तो हमार आज मुख्य अतिथि बतौर छन हमार अग्रज श्री दामोदर जोशी जी जो कि कुमाऊनी गढ़वाली पत्रिका निकालनी कुमगढ़ हल्द्वानी बटी आपू सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य छा। नान तीनू लीजिए आपू कुमाऊनी में बहुत कुछ लेक्चर है हिंदी में आपू काफी किताब छपी छन और आपू पूर्व कुमाऊनी के समेटते हुए अलग अलग विधाओं में काम कर रहा हो। तो आज आपू मुख्य अतिथि बतौर हमको बखत हमारे जी निकाल लो मैं आपू स्वागत कर लूँ। और आज संचालन करल हमारे बी श्री कृपाल सिंह शीला जी जो कि बासोट बटी जुड़ी हुई छन। आपू एक रचनात्मक शिक्षक लछन और साहित्यकार लछन और रंगकर्मी लछन मैं आपू स्वागत करूँ और हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति जिला सचिव लछा आपू तो आपू स्वागत छु। और तो मैं स्वागत करूँ आदरणीय श्री नंदकिशोर जोशी जी जो कि वापी गुजरात बटी हमारे बीच जुड़ रही जुड़ गई। मैं स्वागत करूँ मंजू बिष्ट जी गाजियाबाद बटी चिंतामणि जोशी जी पिथौरागढ़ बटी पिथौरागढ़ में हम जब कार्यक्रम करो तब आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमको मिलो। गंगा आर्य जी हमारी भी बेरी नाग में जुड़ी थी आपको प्रतिदिन यो कार्यक्रम में जुड़ भावना भंडारी जी दिल्ली बटी रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद बटी गोपाल सिंह बिष्ट जी जो कि हमारे सयाण बुजुर्ग छन और जनर कविता में रो नहीं हुन હું जदू कविता ले लिखी उनर कविता में रो कहले नहीं होन यह उनर विशेषता छु। और आदरणीय गिरीश मठपाल जो दोरहाट बटी दिनेश भंड जी पिथौरागढ़ बटी जुड़ गई हमारे बीच भोपाल सिंह बिष्ट जी मुंबई बटी शोभा बिष्ट जी अलमड़ बटी और प्रकाश चंद्र पांडे जी कनका हरिद्वार वो आज थोड़ा देर में जुड़ल मैं कहीं मसूरी बटी रस्तम छन। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्द्वानी बटी हरी सिंह मन्नाल जी दिल्ली बटी भोपाल सिंह अधिकारी जी दोराहट पर जुड़ गई आप पहले ले संचालन करो ये कार्यक्रम में ललित तिवारी जी जालंधर बटी हमार आजाक आमंत्रित कवि कवित्री में शामिल छे। तो मैं एक बार समूह प्रणाम करूं और मैं निवेदन करूं लंबी सूची देखते हुए समूह आपको एक प्रतिनिधि रचना यो पटल पर धरला। दूसरा मैं कई बार मजाक में कहूँ या सही कहूँ यो ऑनलाइन कार्यक्रम में यदि मी कविता पढ़नी तो मुझे कदी वाह वाह क्या गजब का अगर कदी तो समझो मेर कविता को कोई नहीं सुनल के लिए आवाज इको हो जाने। तो मैं निवेदन करूं हम जब हमार नंबर आल उभता अपन माइक खोलूं तो हमको दूसरा आवाज साफ सुनी जाए। तो अध्यक्ष जी आज्ञा अनुसार मैं समूह तक निवेदन करूँ अध्यक्ष जी तरवटीले कि सबू यह नियम के पालन करला और एक प्रतिनिधि रचना अपन सुनाला ये लगे हमार एक कविता में जी हमारे पिछाड़ साहब सब है जे। तो दूसरी अच्छु हम ये कुमाऊनी कविता में हमारे एक मंच के हम अपनी पत्रिका में हर अंक में एक कुमाऊनी कविता एक गढ़वाली कविता छापनू गढ़वाली कवि सम्मेलन हम पछिल दिनों करो। तो आज हम कुमाऊनी कवि सम्मेलन में यह चाह कि हम बाल कविता ले लिखो ठीक छो आज भल नहीं बनल भो भल बन जाए। तो हम निवेदन करूँ बाल कविता पढ़ने सब लोग मदद करला। तो बाल कविता मतलब जो कविता में नान यह समझो कि मी काछी यो कविता में मतलब तो यह ये सब आपको मदद करला। तो एक बार मैं पुनः फिर निवेदन करना चाह आपने प्रस्तुति बखत अपन माइक खोलला बाइक समय के दूसरे के सुनने में मदद करला। तो एक बार पुनः मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आज्ञा अनुसार आज कार्यक्रम शुरुआत करने लीजिए मंच सौंपनो अपन मित्र कृपाल सिंह शीला जी को और मैं स्वागत करूं हमारे बीच श्री आकाश शाश्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जो प्रतिदिन हमारे पटल पर जोड़ी आज 774 कार्यक्रम है और 774 कार्यक्रम में हूँ लगातार हम तक जोड़नी हूँ उनर फील्ड में काम हूँ विभिन्न स्कूलों में विभिन्न जिलों में आप जानी तो वो थी बेल आप रास्ते में बेल जोड़नी। तो मैं स्वागत करनू हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी जो कि हमारे संरक्षक हैं बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात बटी आप प्रतिदिन जुड़नी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जुड़ गई और लास्ट में समूह आभार ला कला नेक जी अगर समय दिला तो मैं नेक जी हूँ तो निवेदन करूँ ला प्रतिदिन कुमाऊनी सम्मेलन में लास्ट तक रोनी
तो अगर उनको बखत हो तो लास्ट में सबू आभार व्यक्त कराल संचालक जी के बुलाल तो मैं आपू सबू अध्यक्ष जी इजाजत चाहते हुए मंत्र सौंपणी अपन दगड़ू कृपाल सिंह शिलाजू को शिलाजू आपू तक मेरा आवाज होना है शिलाजू आपू तक मेरा आवाज होना है जी कोई हाँ जी कोई स्वागत छु बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरोला जी और आज जो છે बाल पुरेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा तरबेटी 774 कार्यक्रम आज यो છે और विशेष रूपल कुमाऊनी कवि सम्मेलन और उनमें कुमाऊनी बाल कविता आज जो છે हमार जो आजक जो 16 आमंत्रित कवि कवित्री छे सबे जो છે लगभग इनमें सबे मजी हुई हमार साहित्यकार छे तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आज होनी छा और आदरणीय किरोला जी सबको स्वागत करी हालो और नियम ल बताया ली वास्तव में हमार काफी रचनाकार छा आज और समय की बाध्यता है तो मेरा निवेदन से सबमा कि अपन एक प्रतिनिधि रचना आपको धरला और बिना लाग लपेटे सिद्ध यदि रचना धर लेला तो बहुत कृपा है और दूसर जो से जब आप प्रस्तुत है तब आप माइक खोलला और आप वीडियो खोल सकता लेकिन माइक जो से जब आप प्रस्तुत है तब आप खोलना में सहयोग करला क्योंकि बहुत सारे माइक खोलना लिखो हो जाए और का आवाज साफ नहीं सुनी का घर बात ला जो से पटल में सुनाई दी नहीं तो सही नहीं लागो तो मेरा सबका निवेदन से जब आप नंबर आ तो तब अपन माइक खोला तो मैं आज कार्यक्रम जो से शुरुआत करनू और हमारे बीच में आदरणीय उपनिदेशक समग्र शिक्षा सम्मानीय आकाश शाश्वत जी पटल पर उपस्थित हैं और हमेशा उनर जो से मार्ग निर्देशन और हमका जो से प्रेरणी वाक्य और उनर आशीर्वचन हमेशा मिलते रहूं और आपू जो से हमारे शिक्षा विभाग के नवाचारी अधिकारी छा और जब आप बागेश्वर में छिया तो बहुत सारे जो से गतिविधि आपको द्वारा करी गई चाहे वो हमारे मौनी प्रार्थनाओं को विद्यालय में लगने बात हो या फिर किचन गार्डन हो या फिर बॉक्स फैल हो बहुत सारे प्रयास आपको द्वारा जो से शिक्षा विभाग में एक नवाचारी अधिकारी रूप में करी गई है और उनर परिणाम यह रहो कि हमको लोग चीजों प्रेरणा मिले और आज बहुत भल तरीका हमार जो से यो कार्यक्रम जो से विद्यालय में संचालित लग रही तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय आकाश शाश्वत जी के पटल पर आदरणीय आकाश शाश्वत जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कृपाल जी सबसे पहले प्रिय कृपाल जी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला कुमायूनी बाल कवि सम्मेलन में इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री गिरीश जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्री दामोदर जी और इस कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से संचालित कर रहे हैं प्रिय कृपाल जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी और मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्यामराज पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, सम्मानित साहित्यकार गण, विदुषी कवित्रियां और सभी अभिभावकगण एवं जुड़े हुए प्यारे बच्चों, जब हम कुमायूनी सम्मेलन की बात करते हैं, कुमायूनी साहित्य की बात करते हैं, निश्चित रूप से लोक भाषा के साहित्य जितने समृद्ध होंगे, राष्ट्रभाषा भी उतनी ही उन्नत होगी। आप लोग काफी बड़ा प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये आपके प्रयास एक दिन रंग लाएंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब कुमायूनी भी 8वीं अनुसूची में शामिल होकर अपना पर्याप्त सम्मान प्राप्त करेगी। सभी सम्मानित साहित्यकार गणों से जो कि मार्गदर्शक के रूप में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में समाज में कार्य करते हैं,
सादर यही निवेदन है कि हम कथनी करने में एकरूपता रखते हुए अपनी अगली पीढ़ी के सामने एक आदर्श उपस्थित करें, तो निश्चित रूप से हम एक सशक्त समाज निर्माण में सफल होंगे। अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शाश्वत जी, जो सर हमने बहुत प्रेरक विचार अपन दियो कि हमार जो लोक भाषा साहित्य यदि मजबूत होलो तो निश्चित से हमार जो राष्ट्रभाषा छा उला समृद्धि को ओर बढ़े, तो इनमें कोई शक ना है। और हमार प्रयास जो से जारी रहना चाहिए और एक दिन जरूर वो दिन आल जब जो से हमार कुमानी गढ़वाली या हमार और जो भाषा छे उनका जो से सूची में शामिल करी जा, तो यह हमार पूर्ण विश्वास हो। और आज कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहल आमंत्रित कवि रूप में श्री नंदकिशोर जोशी जी, जो कि वापी गुजरात बटी हमारे दले आज जुड़े, तो मैं उनका अपने रचना लिखी सादर आमंत्रित करूं। नंदकिशोर जोशी। धन्यवाद। मंच का सादर नमन और मंचासीन सभी साथीगणों में सादर प्रणाम। जिस शब्द देखो कांगो बचपन अब तो पहुंचने पासवन, अब तो पहुंचने पासवन वो कुली डंडा और वंटी वो लुका जी देखो कहां हरायो, देखो कहां हरा वो इस बाबू पुट पे उछल कूद, वो इस बाबू पुट पे उछल कूद, वो बैणी डांट पे निशान, वो बैणी डांट पे निशान, वो हमें खाई में शितान, वो हमें खाई में शितान और भला भाल फेंट जहान, और भला भाल फेंट जहान देखो कांगो बचपन, देखो कांगो बचपन वो गुआओ जबे गंगो मखान, वो गुआओ जबे गंगो मखान दे रहे जब निशान, दे रहे जब निशान और फिर जब मनियों देखो कांगो बचपन, देखो कांगो बचपन अब तो अपन तक रहो बचपन, अब तो अपने तक रहो बचपन मोबाइल और टीवी तक रहो बचपन हरे गिल्ली डंडा और अंटी, हरे गिल्ली डंडा और अंटी अब एक पॉइंट पे बैठ तो, अब एक पॉइंट पे बैठ तो दूसरा पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट पे है सुची, दूसरा पॉइंट पे है सुची इस बाबू मोबाइल टीवी पर, इस बाबू मोबाइल टीवी पर देखो कांगो बचपन, देखो कांगो बचपन। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आदरणीय जोशी जी द्वारा देखो कांगो बचपन। वास्तव में आज हमारे बचपन जो से आज ननो बचपन जो से सिर्फ मोबाइल में सिमट गया, यहाँ तक कि टीवी ले नहीं देखना ना आजकल, और मोबाइल में ये हर उनर दिन जो से पूरा मोबाइल में बीत जाना। बहुत सुंदर रचना, पूरा बचपन का पुल जो पुराना हमारे बचपन जी वह पूरा जो से बहुत भल वर्णन अपन कविता में। धन्यवाद आपको। और यही क्रम का आगे बढ़ाना हमारे बीच में श्रीमती मंजू बिष्ट जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बटी सादर आमंत्रित करूं। श्रीमती मंजू बिष्ट। नमस्कार, मेरी आवाज होना नहीं है सब लोगों का? यार मेरे आज एक कविता छ बाल कविता भारत भूमि। भारत भूमि यानी कि एक बच्चे के लिए मने इच्छा छे हमें जो अपन देश के जिनचा और अपन देश तिरंगा ली सोचो। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करनू, मैं आशा करनू आप सब लोगों को मेरा कविता पसंद आ रही। 100 बार पहलक भारत भूमि, 100 बार पहलक भारत भूमि, मैं तेरे वीर जवान छूं, मातृभूमि में माया पड़ी गे, मातृभूमि में माया पड़ी गे, मातृभूमि पे मैं कुर्बान छूं। मेरे देशक लहरोनी तिरंग, मेरे देशक लहरोनी तिरंग, मेरी आन और शान छू, मातृभूमि की रक्षा करन, मातृभूमि की रक्षा करन, यही मेरी पहचान छो।
केसरी रंगल मनख्यों पाठ में केसरी रंगल मनख्यों पाठ में देशक ली माया दी जगह दी शत रंगल देश भर के अमन जन पाठ पढ़े दी केसरी रंगल मनख्यों पाठ में देशक लीजी माया दी जगह दी शत रंगल देश भर के अमन जन पाठ पढ़े दी हरी रंगल खुशी बौछार करबेर हरी रंगल खुशी बौछार करबेर मेर देश के संपन्न कर दी तिरंगक बीचक चक्रल सबुके तिरंगक बीचक चक्रल सबुके धर्म और कर्तव्य पाठ पढ़े दी हरी रंगल खुशी बौछार करबेर मेर देश के संपन्न कर दी तिरंगक बीचक चक्रल सबुके धर्म और कर्तव्य पाठ पढ़े दी मेर यो जीवन ए मातृभूमि मेर यो जीवन हे मातृभूमि तुम्हारी अमानत छु मातृभूमि में मैं कुर्बान है जू मैं मातृभूमि में कुर्बान है जू मैं बस इतुके मेरी इच्छा छु बस इतुके मेरी इच्छा छु धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्तुति है और अब 100 बार पहला भारत भूमि और तिरंगा में जो 3 प्रतीक छे वी जो छे 12वां पुनर्गठन रचना में सुंदर प्रस्तुत अपन बात धरी सुंदर प्रस्तुति है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और यही क्रम का आगे बढ़ाऊं श्री चिंतामणि जोशी जी हमारे बीच में पिथौरागढ़ की ये पटल प्रस्तुत छे मैं उन पर पुनः सुंदर प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूं श्री चिंतामणि जोशी जी लगभग तक बात भी पहुंचने या वो जुड़ी में छे तो ये क्रम का आगे बढ़ाना श्रीमती गंगा देवी हमारे बीच में बीरीनाग पिथौरागढ़ के उपस्थित छे और अपनी नवाचार की शिक्षिका था और उस बहुत मंचों से सम्मानित था तो मान लीजिए उनके करो आप में स्वागत है मंचासी समस्त ठुल्लोगन का मैं पहला छु नानक का मेर आशीर्वाद छु और मंच शोभा मोड़ी हमार परमात्मा उदय किरोला जी हमार परमात्मा हमार सब चाहते हमार मार्गदर्शक परमात्मा हमारे उप शिक्षा निदेशक दिन का मैं प्रणाम छु आकाश आसन दिन का समस्त विद्वजन का मैं प्रणाम छु ज्यादा बोलने न बस मैं कविता और आपके ले जाऊं तो मैं कविता शीर्षक छु कहाँ रह गए वो कुड़बेड़ पहले के दिन पर थोड़ा सा लेके आ रही हूँ मैं तो मैं सीधे चलती हूँ अपनी कविता की ओर आहा वो कुड़बेड़ आहा कहाँ रह गए वो कुड़बेड़ जब मैं घिनौड़ी पाठी थी छोटा सा जो जिनको हिंदी जो पहाड़ी में थोड़ा बताना है घिनौड़ी मीन्स होता है ईश्वर को घिनौड़ी हमारी पहाड़ी भाषा में घिनौड़ी कहते हैं गौरैया को मैम सबको यहाँ तुम चिंता नहीं करो अपन कविता पढ़ दी कथा हराएंगे वो गुड़बड़ घिनौड़ी पाठी छी कथा हराएंगे वो गुड़बड़ जमे घिनौड़ी पाठी छी कथा हराएंगे पाथा का मकान कथा हराएंगे मारो पाथा मकान जा घिनौड़ी लुकी छी जा घिनौड़ी लुकी छी कथा गई वो चार पथ कथा गई वो चार पथ अब तो ने दिखने नहीं अब तो ने नहीं अब रात भर मसकने उठोन अब रात भर वो मसकने न उठोन है अब बहुत कम है क्यों उनार चिचाट अबे बहुत कम है क्यों उनार चिचाट अब केवल रह गयो बांद्र का किकाट अब केवल यहाँ रह गयो बांद्र का किकाट कथा गई वो महाव जमे हम दूर को तरफ देखिया जमे हम को दूर को तरफ देखिया का गई वो माटा के गोट का गई वो माटा के गोट जमे माटा के मिठास छी का गई हमारो माटा के गोट जमे वो माटा के मिठास छी अब तो मटन न लिपण न पुताई अब तो मटन न लिपाई न पुताई करना बस अब तो केवल सिमट के घिसाई छु अब केवल सिमट की घिसाई छु पहली में ऊंची घट में पिसाई पहली में ऊंची घट में पिसाई बारे है गयो तो वो भीड़ में पिसाई अगर बोझ भार है गयो तो भीड़ में पिसाई
पहली बार ताकत ले बहुत ऊंची, पहली बार ताकत ले बहुत ऊंची, सब के हम ताकतवर पूछा, तब सब के हम ताकतवर पूछा, अब खाने ले उसे है क्यों, अब खाने पीने ले उसे है क्यों, मसले उसे है गई, मसले उसे है गई, पहली बार काछा पोछा नींद, पहली बार कहेगी पोछा नींद, अब 10 घंटे छू नींद है के, अब 10 घंटे तो नींद है के, पढ़ाई लिखाई ले खाली रह के, पढ़ाई लिखाई ले खाली रह के, नानी नाना का खेल कदू को भाल होची, पहली बेटी नानी नाना का खेल ले कदू को भाल होची, सबे एक जागे खेले छी, सबे एक जागे खेले छी, खेल अब पबजी है क्यों, खेल अब पबजी है क्यों, फास्ट फूड अब सब्जी है क्यों, खेल अब पबजी है क्यों, फास्ट फूड अब सब्जी है क्यों, आहा का गई वो उड़बड़, आहा का गई वो उड़बड़, जमे घिनोड़े बासी छी, जमे घिनोड़ी बासी छी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना उड़बड़ जमे बासी और वर्तमान जो हमारा खान पान है या जो जो सब हम बढ़ हुई पर जो सब रचना करी, बहुत धन्यवाद आपको। एक काम आगे हमारे बीच में श्रीमती भंडारी जी जो कि दिल्ली में पटल में जो साथ आमंत्रित करूं, श्रीमती भावना भंडारी। मैं कविता स्वागत हम नानकिन सी बड़े समझदार, हम नानकिन सी बड़े समझदार, आने वाले भविष्य का हम जुल सवार, आने वाले भविष्य का हम जुल सवार, समय पर करूँ हम अपन सब काम, समय पर करूँ हम अपन सब काम, बिल्कुल नहीं करूँ हम कैसे परेशान, बिल्कुल नहीं करूँ हम कैसे परेशान, विज्ञानक बतौल सब हम उपयोगिता, किछु मोबाइल किछु समय उपयोगिता, किछु मोबाइल किछु समय उपयोगिता, किलकी आजकल नान सब हैगी मोबाइलक उपयोगिता, किलकी आजकल नान सब हैगी मोबाइलक उपयोगिता। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना और जो से मोबाइल और वी साथ समय की उपयोगिता के ऊपर रचना अपन प्रस्तुत करी, बहुत सुंदर। और यही क्रम के हम आगे बढ़ो और हमारे बीच में आज एक मुख्य अतिथि श्री दामोदर जोशी जी, जो कि हमारे वरिष्ठ रचनाकार हैं और संपादक मंगल और पत्रिका संपादक हैं और हल्द्वानी भी पत्रिका संपादन करने में, तो मैं उनको अपना सुंदर प्रस्तुति दीजिए। दामोदर जी। नमस्कार, मेरा आवाज उन्हें जी आवाज उन्हें जी आ रही है। सबों का नमस्कार टू और आदरणीय आकाश सारस्वत जी में माननीय करुणा जी आभार, जरूर ये कार्यक्रम में मगले जोड़ो और सभी हमारे विद्वान साहित्यकारों का मैं फिर नमस्कार करूं, प्रणाम करूं और खास कर उन्होंने जो यो मौनी काव्य सम्मेलन करो, काव्य पाठ का आयोजन कर रहा हूँ और लोगों का बहुत बहुत बधाई चंद लगी। मैंने एक कुंगड़ नामक पत्रिका संचालन संपादन करूं, कुमेर गढ़वाली और मानवी बच्चे आदरणीय करुणा जी ने पहले किया लो, ज्यादा होने जरूरत ना है। यहाँ सबों का धन्यवाद देते हुए और सबों का प्रणाम करते हुए निवेदित करते हुए एक कविता आपको भी मैं दोहरा डाली। स्कूली नान, मैं तो एक स्कूली नान, पढ़न लिखनो मगे ध्यान, मैं तो एक स्कूली नान, पढ़न लिखनो मगे ध्यान, नानू नान एक बोर्ड दस, नानू नान एक बोर्ड दस, रुपए नान एक नोट दस, बोलूं
विशाल वृक्ष वरुण बोलूं विशाल वृक्ष वरुण फूला चार सदा हसुन जब जमान वरुण स्वयं सबों पूर करूं स्वयं सबों पूर करूं उम्र की सीढ़ी चढ़न चढ़ने उम्र की सीढ़ी चढ़न चढ़ने बाट में अगिन बढ़न बढ़ने म्यार तपस्या बाग हलाल म्यार तपस्या बाग हलाल उमीदा खीर छन चलाल सदा लगूं अकल ढुल भाषा संस्कृति निजों भूल धरती में सिंगार बढ़ूं दुश्मन हूँ मैं अंगार बढ़ूं धरती में सिंगार बढ़ूं दुश्मन हूँ मैं अंगार बढ़ूं प्रेमक पाठ पढ़े लिजून प्रेमक पाठ पढ़े लिजून ज्ञानक राख जगह लिजून दुनी में बाटूं अपने ज्ञान दुनी में बाटूं अपने ज्ञान झुरन न कहे कही ज्ञान झुरन न कहे कही ज्ञान सबों खास सबों विकास कोई न ख्याल कोई न खास कोई न ख्याल कोई न खास धन्य मन की जन्म मिलो धन्य मन की जन्म मिलो जगत के बाड़ में फूल खिलो जगत के बाड़ में फूल खिलो मैं तो एक स्कूली नान पढ़न लिखना मैं कहता हूँ बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय जोशी द्वारा मैं जो एक स्कूली नाम पढ़ लिखना के ध्यान बहुत सुंदर आपको प्रस्तुति है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ये क्रम के हम आगे बढ़ाना हमारे बीच में आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी जो कि फरीदाबाद हरियाणा बिल्डिंग हमारे बीच उपस्थित है सुंदर प्रस्तुति से सादर आमंत्रित करूं आदरणीय सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिला जी उपस्थित मंच पर सभी साहित्यकार गुरुजनों के मैं प्रणाम करनू नमन करनू और एक नानी सी कविता आपको बीचम धरने की कोशिश करनू ये कविता जो शीर्षक वो पुतै छोटी छोटी धन पुतई किले छे उदास बैठना चुपचाप छोटी छोटी धन पुतई किले छे उदास तुम आने देना बैठना चुपचाप आलो माँ फागुन में तू है जय तैयार देन फूलो लो तेली मेली क्यों कहूँ सार आलो माँ फागुन में तू है जय तैयार देन फूलो लो तेली मेली क्यों कहूँ सार बसंती रंग मारेंगी खिल डालियों की धार उड़ी जाली माटी मिला आकाश बसंती रंग मारेंगी खिलड़ियों की धार उड़े जाली माटी मिला आकाश कौपिंगौ सुखीला तू पैरी धिंगड़ा प्यार कौपिंगौ सुखीला तू पैरी धिंगड़ा प्यार उड़ ना चली तू फूल फूलों की डार उड़ ना चली तू फूल फूलों की डार प्योली खिलेली चैतही खिली रोलो पुरास प्योली खिलेली चैतही खिली रोलो पुरास बैठियों में भूख मिटाली उड़ जाली आकाश बैठियों में भूख मिटाली उड़ जाली आकाश एक दिन तू नहीं जाली उड़ पे अपना देश
दिना तूने है जाली उड़ी पे अपना देश आई जय लौटी पे तू भेज दिए संदेश आई जय लौटी पे तू भेज दिए संदेश छोटी छोटी धन पुतई खिले छे उदास ऋतु माँ से आने रेला बैठना चुपचाप बैठना चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर गीत रूप में जैसे लयबद्ध प्रस्तुति आदरणीय सोनी जी द्वारा छोटी छोटी धन पुतई गिले छे उदास ऋतु मास अनरेला बैठना चुपचाप। और पुतई जी वास्तव में आपको देखता कि कतो मनमोहक पुतई ही और एक फूल और फूल बैठे तो बहुत मनमोहक और जो से हमारे पर्यावरण संतुलन लग रहे हैं हमारे पैदावार कर बढ़े एक फूल और परागण कर बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद आपको। और यही क्रम के हम आगे बढ़ाने और हमारे बीच में हमारा वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जो कि देहरादून बटी हमारे बीच हैं और नियमित रूप में कोई न कोई पटल में जुड़ते रहनी और कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार में जो से यो उम्र में जो से किरबिली प्राण लगबीर जो से हमेशा कार्यक्रम में जोड़नी में उनको बड़े आदर के साथ सादर आमंत्रित करो गोपाल सिंह बिष्ट जी। पटल पर जतुला उपस्थित सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करनी माननीय गोपाल सिंह शिला जी को बहुत बढ़िया संचालन धन्यवाद। पूज्य उदय कॉलेज में दाब में उनका बहुत बहुत एहसान बन छो हम दामोदर जोशी जो देखिनी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नन्ही कविता जान पकड़ा में फौज में जाता लो जानू तो चुप न ये मैं सुन ओए जब लाके तुम जान गुलामा ओए जब लाके तुम जान गुलामा चाहे जो मौत की जामी चलून नामा दिदे जा तू आशीष दिदे तू आशीष इथा पे पाकिस्तान उठा ठाड़ चीन इथा पे पाकिस्तान उठा ठाड़ चीन जनूलनी उदी जा लगता वे बनीन आज शाऊ उन खौला तना हाड़ चामा चाहे जो मौत इजा मिचलू नामा दिदे इजा तू आशीष दिदे तू आशीष मिजे सची हुना जब तुझू कपूत मिजे सची हुना जब तुझू कपूत तब पानी में निमिल न्यू छाती दूध के निबी दूलियो नामी कामा चाहे जो मौत इजा मिचलूल नामा दिदे इजा तू आशीष दिदे आशीष जब तक हिमालय डन हाल ठाड़ा जब तक हिमालय डन हाल ठाड़ा जब तक बगलियां देख गंगा घाड़ा तब तक लड़ूलो जब तक चला दिन खामा चाहे जो मौत इजा मिचलूलो नामा दिदे तू आशीष दिदे तू आशीष मेरे याद में देखे तो आंसू तू पोछ मेरे याद में देखे तो आंसू तू पोछ हिंदुस्तान सब चलक आपो चले सोच हंसबे कदे जाके लपे तू बंदूक थामा चाहे जो मौत इजा मिचलू नामा दिदे तू आशीष दिदे तू आशीष। एक बात आगे कुनु लगा सुन कान
एक बात आजी कुनु लगा सुन कान, देश सेवा में विजय मोजग भला हूँ निदान, देश सेवा में मौत आई जब कुंठ धामा, चाहे जो मौत की जा मिचलू लो नामा, दे तू आशीषा, दे जा तू आशीषा, एक दिन मौत ने छो एक दिन कावा, एक दिन मौत ने छो एक दिन कावा, जो दिन जाऊ सावित्री पड़ी ब्यावा, जब बात की सकूं कुनी हुन तेज पामा, चाहे जो मौत की जा मिचलू लो नामा, दे जा तू आशीषा, कोई जब लगे तू विजन नाम, चाहे जो मोती जा मिचलू लो नाम, तू आशीषा। धन्यवाद आप लोगों ने और शब्द निचोड़ सब ये है एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हमारे आंसू कवि छे और तुरंत जो से गीत और कविता तुरंत बनगनी और बहुत सुंदर दीदे जो तो आशीष है और एक फौजी मन में जो अपन देश देशक लीजिए को प्रेम रहो और वो देशक लीजिए मरण मिठो हमेशा तैयार हो, तो परिकेंद्रित आपको रचना छी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का हम आगे बढ़ाना हमारे बीच में श्री गिरीश मटपाल जी द्वाराहाट अल्मोड़ पट्टी के पटल में उपस्थित छे और अपन नवाचारी शिक्षक छा और बहुत सारे सामाजिक सरोकारों के जुड़ी छे, सादर आमंत्रित करू आपको मैं आदरणीय गिरीश मटपाल जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। बड़ी छोटी थोड़ी देर में जी मटपाल जी आपका नेट बाधित है, इधर ध्यान लीजिएगा। शीला जी उनको बाद में बोले लियो, आवाज नहीं होने उन्हें। जी 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 मटपाल जी का नेट थोड़ा बाधित है, हम बाद में प्रयास करेंगे कि आपको बुलाएंगे हम। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे बीच में श्री दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ से इस पटल में हैं और आप काफी सक्रिय और नवाचारी शिक्षक में हैं आदरणीय दिनेश भट्ट जी। नमस्कार। नमस्कार जी आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज कैसी? नंबर जोशी प्रणाम। तो मेरे पिता से जी लगा आपका भी नेट हो रहा है। भट्ट जी आपकी आवाज मेरे को ही नहीं सुनाई दे रही है, अन्य कोई पता नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आपको भी हम मौका देंगे भट्ट जी, थोड़ा सिग्नल में रहिएगा और जी थोड़ा अभी आवाज साफ नहीं आ रही, मौका देंगे हम आपको, थोड़ा सिग्नल में रहिएगा बाद में। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं श्री भोपाल सिंह बिष्ट जी जो कि हमारे बीच मुंबई से उपस्थित है, मैं उनको अपनी रचना के लिए सादर आमंत्रित करूं। श्री भोपाल सिंह बिष्ट जी।
क्रम का आगे बढ़ानू और अध्यक्षी उद्बोधन हम बाद में लियो और पहली जो एक रचना सिर्फ एक रचना के साथ में आदरणीय आज का कार्यक्रम का अध्यक्षता करनी श्री गिरीश बिष्ट हंसमुख जी का सादर आमंत्रित करूं। श्री गिरीश बिष्ट हंसमुख जी। धन्यवाद शिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज होने जिस शब्द को चालू पहली कविता है पहली सब है पहली मैं बाल प्रेरिक संपादक व आजक सम्मेलन संयोजक सर्वप्रिय मित्र मानी श्री उदय किरोड़ा जी हार्दिक धन्यवाद कर लूं कि उन्होंने बाल बुद्धि विकास व हिंदी व कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार में अपन बहुत सुंदर योगदान दे ऐतिहासिक से और अथक प्रयास करबे हमार पहाड़क गौरव बढ़े रखो। वीक लीजिए हार्दिक बधाई नसीब। वीक अलावा मुख्य अतिथि कुमगढ़ पत्रिका के संपादक माननीय श्री दामोदर जी को नमस्कार कर लूं और संचालक माननीय श्री कृपाल सिंह जी कुमगढ़ में अभिनंदन कर लूं। आज सम्मेलन में आमंत्रित कवि कवियत्री व अन्य श्रोता वर्ग कुमगढ़ में अभिनंदन व आभार व्यक्त कर लूं। दगड़े मैं अपन पहाड़ा नंद जिला के अपन प्यार व आशीष दिलूं और कुनु हमारे कुमाऊनी भाषा के जो धरना बीजी अपन मातृभाषा के कभी जन भूलिया कि यही हमारे विचार से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपन कविता शुरू कर रहा हूँ। मेरी कविता के शीर्षक से यार आम और बूब अमा और बूब पे कविता से छोटी सी कविता से मेरी आम यार बूब कदू शहर झटपट फुटती राती ब्यान मेरी आम यार बूब कदू शहर झटपट फुटती राती ब्यान टाइम पर खाली टाइम पर से जानी गुरगुरु जो है पहली जी उड़ जानी गुरगुरु जो है पहली दिनू उड़ जानी दांत माजी कुल्ल करी नहान जानी दांत माजी कुल्ल करी नहान जानी ओ वो पुणे जबता थान जानी धार नौक पानी जब्त न होनी धार नौक पानी जब्त न होनी दीवा जगेबेर पिछा अक्षर चढ़ोनी दीवा जगेबेर पिछा अक्षर चढ़ोनी अपन मुनों में पिछा जंगल की हम मेरी घंटी बजे वो शंख बजनी हम घंटी बजे वो शंख बजनी। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सुंदर प्रस्तुति। मेरा अनुभव जैसे घंटी बजनी या पुष्पार्थ करनी ये परे पुल जैसे सुंदर अपन भाव अभिव्यक्ति धरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यही क्रम के आगे बढ़ानो हमारे बीच में श्रीमती शोभा बिष्ट जी मोड़पटिया पटल में छे उनको सादर आमंत्रित करो अपन प्रस्तुति। श्रीमती शोभा बिष्ट जी। मेरा आवाज होना चाहिए। जिसकी आवाज नहीं आएगी हम बता देंगे। हाँ जी आ रही है। अच्छा आपको सबू को मेरे पहला और नामदीना के ढेर सारा आशीर्वाद और आज पटल में जुड़ी सबू को मैं नौरता त्यारक बधाई दिनू और एक छोटी सी रचना में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आई नहीं लिख रहा हूँ कुमाऊनी में तो इजल लिख रहा तो को छू जो घाम में शो में शहर में गांव में दगड़े रहे जो हर पीड़े दवाई छू ममता ठंडी छाव छू जो एक सहार छू जो कभी नजदीक लागी और कभी दूर लागी वो ममता छू भरपूर वो आपू आंसू छुपे भी बुले वो आपू आंसू छुपे भी बुले हंसी जी और के पत मरी ले हंसी जी और के पत मरी ले वो एक बीछू जो हमको जलन सिखे वो एक छाव छू जो हमको उड़न दिखे वो एक हाव छू जो हमको उड़न सिखे वो बादल छू जो बरसन सिखे वो बादल छू हमको बरसन सिखे वो धरती छू जो हमको सहन सिखे वो एक युद्ध छू जो हमको लड़न सिखे वो एक युद्ध छू जो हमको लड़न सिखे वो एक नैया छू जो हमको तैरन सिखे वो एक नैया छू जो हमको तैरन सिखे वो समंदर छू जो हमको पेड़ सिखे वो एक समुंदर छू जो हमको पेड़ सिखे वो एक आग छू जो हमको जलन सिखे वो तीस छू जो हमको तड़पण सिखे वो एक तीस छू हमको तड़पण सिखे
वो एक डोर छू हमको बांधन सिखे, वो एक डोर छू जो हमको बांधन सिखे, वो एक गीत छू हमको गुनगुनान सिखे, वो एक गीत छू हमको गुनगुनान सिखे। बता सक्षा वो छू, बता सक्षा वो छू, वो इज छू, वो इजे छू, उके वे नहीं जान सकन, उके कोई नहीं जान सकन, वो इज छू, इज जस बस इजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति और ईजा पर केंद्रित आपको जो છે પણ રચના ધરી और ईजा ईजा लीजिए कुछ कहीं जा सो कि ईजा तो सब कुछ छो और जब ईजा छो तब हम छो तब यह सृष्टि छो तब यह ध्वनि छो और वो सब कुछ छो वो हमारी ईज छो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर प्रस्तुति और हम आगे बढ़ाना हमारे बीच में श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी जो कि कनखल हरिद्वार बटी हमारा सादर आमंत्रित करो अपन प्रस्तुति लीजिए श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी। धन्यवाद शीला जी, बहुत सुंदर संचालन आपके द्वारा। और मैं आजा अध्यक्ष गिरीश बिष्ट जी हसमुख साहब नो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करनो और तनका बहुत बहुत बधाई देनो। और आजा मुख्य अतिथि दामोदर जोशी दिवांश हल्द्वानी बेटी कुमगढ़ संपादक महोदय छन। ये मेरा भाग्य छे कि अपन संचालन से दामोदर जोशी मुख्य अतिथि में छन और गिरीश बिष्ट हसमुख में छन, हसमुख हमारा अध्यक्ष और आदरणीय किरोड़ा जी तो थोड़ा आभार व्यक्त करनो वो कम से और पटल में उपस्थित उन सब लोगों ने मैं हार्दिक स्वागत करनो जो हिंदी भाषी होना बाद कुमाई और गढ़वाली नहीं होना बाद जो पटल में जुड़ गए और हमारे उत्साह वर्धन करने लग रही हैं। मैं सबने ज्यादा उनको बधाई देना और उनको धन्यवाद देना क्योंकि पटल में मैं देख रहा हूँ कई हमारे मित्र लोग ऐसे हैं जो नॉन कुमाऊनी हैं और फिर भी पटल में हम लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर अशोक नेगी जी, श्यामप्रसाद पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, ये लोग हैं और उसके अलावा और लोग भी पटल में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी तो मसूरी से आकर के बैठा हूँ और बैठते ही मैं मोबाइल खोल के बैठ गया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आप लोगों के कार्यक्रम को सुन पाऊंगा। बहुत बहुत आभार। मैं उसी के चिल्ला पर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत ज्यादा है ही और पर्यावरण बोलने बहुत ज्यादा लिखी रहो, बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ बोलने बहुत लिखी रहो। मैं आज एक नई चीज सुन दिमाग में रहे कि जब बेटी नो इतुक पर्यावरण पर इतुक तो यो बेटी कह देवे बुआरी लगे है जानी मैं बेटी पर नहीं लेके बुआरी पर लेखने कोशिश कर रखी ध्यान देखनो मैं कतुक सभा रह रही हूँ आप लोग ना बीचों धरण लग रही हूँ। जावे रमुली तू पानी भर जाते हैं बुआर से हुआ जावे रमुली तू पानी भर जाते हैं भोज ते अब ये चीज भोज तेरा आज पटैये बोल है वो हनी बहुत है वे चिली उलग चेलबेट हमारे उलग चेलबेट हमारे बात मुड़ा गया न सासू अब मैं चिते गई हूँ न सासू अब मैं चिते गई हूँ यो भान पराय घराक छन नंदानी जी को मुड़ा गया यो भाना पराय घराक छे मैथ मेले बॉल इन्होंने होल और स्वराज मेरे बोल बॉल इन्होंने होल नंदन ने यो मेरा पेंड सन आज मैं बुआरी बोल यो होलिन आज मैं बुआरी बोल यो होलिन सनातन की रीति जैसे चलिए जा रमुली पानी भर जाते हैं भोज तेरा ही पटैये कलयोग रोट चाहा गिलास कलयोग रोट चाहा गिलास तुले ले जा उकले दे अपन चलते इस कोड़ा रे कलयोग रोट चाहा गिलास तुले ले जा उकले दे मैं पकोड़ियों आज वे चली मैं पकोड़ियों आज वे चली भोज थे झनके किले के आज इस किले पकोड़े झनके किले की बच्चे भोज जो उले के घरे चल से
मैं पकोणियों आज वे चली भोए भोए थे झनके किले के जैसे बुली उससे लवाली जैसे बुली उससे लवाली दुनिया की रीत जैसे चलिए चार मुली पानी भर जाते हैं भोए तेरा पटेये बोल हगवे उहणी बहुत है और बोल हगवे उहणी बहुत है उलग चलबेट हमारे भरतु तेहोणी तिकुल बिंदुली भरतु चरणांश भरतु तेहोणी तिकुल बिंदुली विहोणले के लिहून है भरतु तेहोणी तिकुल बिंदुली आज उहणले के लिहून है कैक मुखचाल उस स्वराशे गुड़ी में कैक मुखचाल उस स्वराशे गुड़ी में ये सब हमले सोचने चाहिए ये सब हमले सोचने चाहिए इज बाबू भय बहनीन छोड़ी उए रहे इज बाबू भय बहनीन छोड़ी उए रहे सीप सगुर में वो लाखे इज बाब भय बहनीन छोड़वे उए रहे सीप सगुर में ले वो लाखे जा रमुली पानी भर जाते हैं भोज दे रहा है सीधे आखिरी लिखण लग रहे हो यो घरे की पिराई यो थी कुकुर यो घरे की पिराई यो थी कुकुर गोठा गोरबास ले विके छे यो थी कुकुर पिराई यो थी कुकुर यो घरे पिराई यो थी कुकुर गोठा गोरबास ले विके छे कोण પછી ઉની વિકણી પૂછની કોણ પછી ઉની વિકણી પૂછની यस लक्ष्म वारी का मिलत है कौन पछी उनी उगनी पूछनी यस लक्ष्म वारी का मिलत है हाल दिया गाओ चेरी लीजकन जब तू चेल तक इजले वारी लीजी तो हाल दिया गाओ चेरी लीजकन हाल दिया गाओ चेरी लीजकन वाज आज तलक ले चाहिए जब नंदे की और सासू बात हुई तो बात सही रहेगी कि मैं लीजिए तो सोचने लग रही हल्दी अंगाओ चेरी लीजकन वाद आज तलक ले चाहिए ज्यादा मुली पानी भर जाते हैं भोज तेरे बहुत है पटैये बहुत है गोवे उनी बहुत है उलग चेलबेट हमारे से उलग चेलबेट हमारे से धन्यवाद बहुत धन्यवाद पांडे जी और बहुत सुंदर प्रस्तुति और चेली और बुआरी जो छे उनमें अंतर नहीं होना चाहिए कि पर केंद्रित अपन रचना वास्तव में बहुत भली रचना छो क्योंकि जो बुआरी छे उले काकिन का चेल छे और हमार वहां जो छे वो चेल हमार वहां चेल बन रहा है तो हमार चेल छे अंतर नहीं करना चाहिए बहुत सुंदर प्रस्तुति बुआरी और यही क्रम का हम आगे पढ़ानो और हमारे बीच में श्री पूरनचंद भटजू अग्रणी बेटी हमारे वरिष्ठ रचनाकार थे मैं सादर आमंत्रित करूँ आपको श्री पूरनचंद भटजू धन्यवाद शिलाजी पटल में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं नमस्कार करनू प्रणाम करनू कृपला जी के बहुत बहुत धन्यवाद देनू तुरंत मौक पे पटल में होना तो मैं आपको अध्यक्ष के लिए और मुख्य अतिथि के लिए सबन को मैं प्रणाम करूँ नमस्कार करूँ बिना लंबी दौड़ भूमिका वाली एक रचना दिनों नहीं नंजना जी लिखी मैल तो देखिए रहे आप कदू जाने में सफल ऐसे कि बच्चा नंजना लीजिए शिलाजी आपको तो खैर ये मगर गुरु महाराज ऐसा देखिए इस पर लग रहा मैं प्यारी ईजा ईजा करे छी मैं कनी प्यार ईजा करे छी मैं कनी प्यार बते छी अपन राजकुमार ईजा करे छी मैं कनी प्यार बते से मी के राजकुमार नेऊ पटानी न मनहार न्यू पटानी ने मनहार कबन देखो जर बुखार कबन देखो जर बुखार गल चुमी मेरा मिके उठे छ रति उठण इज सीखे छ गल चुमी मेरा मिके उठे छ रति उठण इज सीखे छ जन करिए आलस के छ उठन उठन याद देवे छ जन करिए आलस के छ उठन उठन याद देवे छ ईजा बते छ साफ सफाई
ईजा बते छ साफ सफाई स्वस्थ ऋण की यो छु दवाई ईजा बते छ साफ सफाई स्वस्थ ऋण की यो छु दवाई अचला दे दे हाथ बटाई अचला दे दे हाथ बटाई दोस्तों में मेरी करे बढ़ाई नाई धोई बेर देवत पूजे छ चल चली हुनी व्रत करे छ नाई धोई बेर देवत पूजे छ चल चली हुनी व्रत करे छ बजू खवाई ड्यूटी लगे छ नंदी नकणी स्कूल पूजे छ नंदी नकणी स्कूल पूजे छ सब की दी बेर रोज सेवे छ सब की दी बेर रोज सेवे छ तबे नहीं नहीं कथ सुने छ परी बणी फिर स्वर्ण में छ काका हम कह सैर करे छ परी बणी फिर स्वर्ण में छ काका हम कह सैर करे छ अंजमन कर्ज हम पर इजक भारी कर्ज हम पर इजक भारी कबूती छयो आधा उधारी इजक हम पर कर्ज हम पर इजक भारी के बुद्धि है छो आधा उधारी दिखाई इजल ये दुनियादारी वे न इज दस परोपकारी वे न इज दस परोपकारी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर बाल कविता और ईज पर केंद्रित और ईज वो छे कि जो अपन ननु के हमेशा राजकुमार समझे और ईज वो चीज छे जो मतलब जाके कभी ना बुखार आओ ना कभी थकान हो रोज अपन ननु भलाई लीजिए अपन जवान ला नान होलो तो भले वो नाना समझे। बहुत पहले रचना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रंजना हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में श्री हर सिंह मनराज जी उपस्थित छी और मेरे पहाड़ एक बहुत कविता एक किताब में लिखी छु और मैं उनको अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए साथ श्री हर सिंह मनराज जी। माइक खोलिए जरा माइक बंद साहब। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। सबु पहले सब अतिथि गण और आयोजक ऋतु के नवरात्र उपलक्ष्य में सबको जय माता की। और अपन पहाड़ा बचपना दिनों को बटोइबे कुछ पंक्तियों में पिरोने कोशिश कर है। आपको के बहुत लागल हो तो बताया। मेरा बचपना पहाड़ यह हमें पहाड़ा पुराण दिन भल जब खानी जो झुमरा रोट मिलो छी शहरक 10 रोटो बराबर यके होची उनु कले हम चार चार खा जाए छी साग निहोण पर गुड़ लूण दगर खोची भंगीर पाएंगे चटन बनो छी प्याज छिच बेर लूण लगो छी भगवान कसम रोट खानम साग हबर ज्यादा मजा आ जाए छी। यह बेर फल पुराण खान पान दर्द भनल पल जाछी नान जोनु रोट झुमरा भात दगड़ मिलुची दूध गिलास ते छा क्यों है रेंची झर पर पराई पुरानी पर रेंची ननु की नजर जारे चला स्कूल देखे जोल ते पराई कोची कोचिए नहीं कोची पहले का प्राइमरी स्कूल दिन भल मास्टर चोह पे ढार जने छुट्टी लेबेर हिसालू किलमोड़ करूज खानम रोची छुट्टी हबेर घर सिद्ध कभे नहीं होची सारी बचपन खेलने कूदने होची घर आबे माभू मुखो गायले मवाची कहते दिन सुताई ले खाची। यह मेरा भारत पुराना दिन भल जब मनोरंजन साधन कम छी चैता महरम रोट खाबेर छोड़ गए छी सारे गो नन फुल थड़ घोम है छी झड़ फसल और न्योल गए छी झड़क घेर भटेर नन दिन अपन खेल खेले छी। यह मेरा फल पुराना दिन कच योनु भूमि पकै छी भट भंगेर
कहाँ भोजन छी बिन पुजिए जखी जामो छी शेषण साग लगन छी गाड़ गधर बे बनाड़ टिपण छी सारीपन बे झेरण न्यो छी जंगलोपन बे जम टिपण छी यह बेरा फल पुराना दिन आम डोमुन आम टिपो छी पवना पे गीत गाछी सुआ होने बात पहुंची अरे पौना आ तेरवा शापल चटके है यीशु हेवी हाम और कॉल धोड़िम जाम आमक गुठली पेपर बने छी हिस्टाऊ किलमोर बेड़ तिमिल खाची काफल गीत गाची धानु परावा जोड़ बैठबे आमा डोमुन हिनोर लगची पजसा नन तेनो में बारी बारी पे झूल खेली छी नमस्कार। बहुत सुंदर आदरणीय मल्लाल जी और अब पूरा अपन रचना में हमार पूरा खान पान पूरा हमारा डाई बोटी और हमार जोड़ा धोचला और गीत बात सब भी रोहली और यह मेरा फल पुराने दिन छी बहुत सुंदर पुराने जो से पुराना हमार दिन छी कोई याद दिला फुल और आज तो लगभग बहुत कम है आ गई और थोड़ा सा बीच में जो से मीडिया का प्रचार प्रसारण कुछ चीजों में बढ़ावा मिलो लेकिन बहुत चीज कमाएगी बहुत एक क्रम का हम आगे बढ़ानो और हमारे बीच में बाल प्रहरी संरक्षक आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी हमेशा चाहे वो अभिभावकों का कार्यक्रम हो या कुमौनी कार्यक्रम हो या ननो कार्यक्रम हो हर कार्यक्रम में आपको जोड़ सा मैं बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित करूं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी। पांडे जी नहीं है, नेगी जी को बुलाइए बाद में। ये क्रम हम आगे बढ़ानो आदरणीय भोपाल सिंह अधिकारी जी राहट बेटी या पटल पर चाहिए और आपको हमेशा कार्यक्रम में जुड़ते रहो। मैं सादर आमंत्रित करूँ आपको श्री भोपाल सिंह अधिकारी जी। धन्यवाद शिला जी। मंच में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। ज्यादा भूमिका नहीं बांटते हुए सीधा अपन कविता पर आनो। मेरी कविता शीर्षक सु शकर केले भोलन्यो। शकर केले भोलन्यो। न द्यो शकर न शकर घाम न खाले बैठन न शकर काम न द्यो शकर न शकर घाम न खाले बैठन न शकर काम मानो निमानो के न कुन शकर केले भोलन्यो मानो निमानो के न कुन शकर केले भोलन्यो न शकर बोलान न चुप रोण न कह की बड़ाई न काट कुण न शकर बोलान न चुप रोण न कह की बड़ाई न काट कुण सुनो के निकुन शकर केले भोलन्यो सुनो के निकुन शकर केले भोलन्यो न शकर दोस्ती न भोते बैर न कुवक मिढ़क न अतिशयर न शकर दोस्ती न भोते बैर न कुवक मिढ़क न अतिशयर परखो निपरखो के न कुन शकर केले भोलन्यो परखो निपरखो के न कुन शकर केले भोलन्यो न शकर नन न इकलपन न शकर नन न इकलपन न भोत दिखाव न अति धन भुगतो के निकुन शकर के न भोलन्यो भुगतो के न कुन शकर के न भोलन्यो न सबे मेर न सबे त्यर न सबे मेर न सबे त्यर न शकर ठोर न एक ट्यर न सबे मेर न सबे त्यर न शकर ठोर न एक ट्यर करो निकरो के न कुन शकर केले भोलन्यो करो निकरो के न कुन
शकर केल भल्य हुन न शकर फटकार न खूबे लाड़ न शकर फटकार न खूबे लाड़ न अति तकरार न भोते झाड़ न शकर फटकार न खूबे लाड़ न अति तकरार न भोते झाड़ दियो निदियो के न गुण शकर केल भल्य हुन दियो निदियो के न गुण शकर केल भल्य हुन शकर केल भल्य हुन। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत भल अधिकारी जी और शकर केल भल्य हुन वही बात है कि अतिका भला न बोलना अति की भली न चो और अति का भला न बरसना अति की भली न धो। बहुत सुंदर अपन जो से उपस्थिति बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए श्री ललित तिवारी जी जो कि हमारे बीच जालंधर पंजाब बटिया कार्यक्रम में जुड़ी हैं, आदरणीय ललित तिवारी जी को मैं सादर आमंत्रित करूँ। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों में प्रणाम। और नवरात्र चल रही एक नवरात्रों में नाना ने एक भजन टाइप का लिख रखा, आप पसंद आलो नहीं आल देख लिया। ऊंच ऊंच पहाड़ों में रूणी वाली मैया शेर सवारी कर बे घर घर ए मैया। ऊंच ऊंच पहाड़ों में रूणी वाली मैया शेर सवारी कर बेजी घर घर ए मैया। पहले दिन शैल पुत्री रूप में घर आए गुरु को भोग लगा ली मेरी मैया। गुरु को भोग लगा ली मेरी मैया। द्वार दिन ब्रह्मचारिणी रूप में घर आए शक्करों को भोग लगा ली मेरी मैया। ऊंच ऊंच पहाड़ों में रूणी वाली मैया सिरा सवारी कर बे घर घर आए। त्योर दिन चंद्र घंटा रूप में घर आए दूध को भोग लगा ली मेरी मैया। चतुर्दीन कुष्मांडा रूप में घर आए मालपुआ का भोग लगा ली मेरी मैया। ऊंच ऊंच पहाड़ों में रूही वाली मैया शेर को सवारी कर बेघर घर आए। पछुदीन स्कंद माता रूप में घर आए क्या को भोग लगा ली मेरी मैया। छठुदीन कात्यायनी रूप में घर आए सदा को भोग लगा ली मेरी मैया। ऊंच ऊंच पहाड़ों में रूणी वाली मैया शेरों को सवारी करीब घर घर आए। सतुदीन काल रात्रि रूप में घर आए गुड़ों को बनाई भोग लगा ली मेरी मैया। अठुदीन महागौरी रूप में घर आए नारियल को भोग
लगा ली मेरी मैया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रोने वाली मैया, शेरा का सवारी करी बेघर में है, नौ दिनों सिद्ध रात्रि रूप में घर है ये, हलवा पूरी खीरा को लगा ली भोग मैया, दुर्गा माँ को रूप में जी चली पूजी जय छो, मन को सब इच्छा पूरी कर ली मेरी मैया, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों में रोने वाली मैया, शेरों को सवारी कर बेघर में अजय, जय माता दी। बहुत सुंदर प्रस्तुति, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रोने वाली मैया। और अब जो से नौ दुर्गा नौ रूप जो से अपना कविता में जो से वर्णन करो, बहुत वर्णन करो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम के आगे बढ़ा लूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर अशोक नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश बैठी डाइट में सीनियर व्याख्याता पूछा, और हमेशा हर कार्यक्रमों में आपको जोड़सा, और निश्चित रूप में आज कुमाऊनी भाषा या कार्यक्रम से और बहुत कुछ समझने के साथ साथ बहुत चीजों में भाव जरूर आपको समझ में आया, मुझे विश्वास है। मैं आपको का सादर आमंत्रित करूं डॉक्टर अशोक नेगी जी। शीला जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अपना जो संचालन है बहुत शानदार है, और कुमाऊनी के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनके कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी अभी हाल ही में आप SCERT की जो लोक भाषा कार्यशाला में भी आप उपस्थित थे, और आपने वहां भी अपनी भाषा की सेवा के लिए अपना काम किया, तो आपको उसके लिए भी बाल प्रेमी मन से हम हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। आज के कार्यक्रम में कुमाऊनी को केंद्रित करते हुए कुमाऊनी भाषा साहित्य को लेते हुए आज की जो कार्यशाला थी, और कार्यशाला अभी जो चल रही है वो बाल पैरी का 774वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इसकी अध्यक्षता का भार वहन करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश बिष्ट हंसमुख जी दिल्ली से आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत छो। आदरणीय श्री दामोदर जोशी जी, संपादक कुमगढ़ हल्द्वानी नैनीताल, आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत। आमंत्रित वरिष्ठ कवि और कवयित्रियों में आदरणीय नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से, जिन्होंने शुरुआती के दौर में ही बच्चों की जो वर्तमान व्यथा है उसको रेखांकित करने की कोशिश की। मुझे जो समझ में आया मोटे मोटे तौर पे कि बच्चे जो हैं आज जो पारंपरिक खेल कूद है उससे दूर होकर मोबाइल और इनसे जुड़ी हुई चीजों में उनका समय व्यतीत हो रहा है, और जमीन से और जड़ से दूर होते जा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लगा। आदरणीय नंद किशोर जोशी जी, आदरणीय श्रीमती मंजू बिष्ट जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री चिंतामणि जोशी जी पिथौरागढ़, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी बैरीनाथ पिथौरागढ़, आदरणीय श्रीमती भावना भंडारी जी दिल्ली, आदरणीय रमेश चंद सोनी जी फरीदाबाद हरियाणा, वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल से बिष्ट जी देहरादून, आदरणीय श्री गिरीश मटपाल जी दौराहाट अल्मोड़ा, आदरणीय दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़, आदरणीय गोपाल से बिष्ट जी मुंबई, आदरणीय श्रीमती शोभा बिष्ट जी अल्मोड़ा, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनकल हरिद्वार, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्द्वानी, हरसे मंदाल जी दिल्ली, भोपाल के अधिकारी जी दौराहाट अल्मोड़ा, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब अभी, आदरणीय ललित जी के द्वारा माता
का श्रृंगार, उनकी आरती और उसके वर्णन को यहाँ पर लिया गया। मुझे जो चीजें समझ में आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जैसे स्त्री को केंद्रित करके उसके अवदान की जो पराकाष्ठा है उसको रेखांकित करने का कुमाऊनी में बहुत ही सुंदर सार्थक वर्णन किया। फिर बालिकाओं का बालिका पढ़े बालिका बढ़े को केंद्रित करते हुए उसके लिए समाज का जो अवदान है उसकी बात की गई, योगदान की बात की गई। और प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो कि उत्तराखंड जो है वो प्रकृति का सबसे प्रिय पुत्र, प्रिय संतान है। उसमें ईश्वर ने वहां पे सृष्टि ने उत्तराखंड में और अल्मोड़ा में और उसके आसपास के क्षेत्र में गंगा, केदार, गंगोत्री, यमुना, कालिदास और पूरे लोक साहित्य की जो सुगंध है, उसका जो जूस है या कह सकते हैं उसका जो सत है, जो रस है, वहां पे पूरी प्रकृति का बिखेरा हुआ और उसी की सौंधी सुगंध हमारे साहित्य में और कुमाऊनी साहित्यकारों की रचनाओं में दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि जितना समृद्ध साहित्य कुमाऊनी में आप रच रहे हैं और आपका जो अवदान है शब्दांजलि के रूप में, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप इसी तरह से नई पीढ़ियों में भी जोत जगाते रहें और इस पूरी जोत जागरण में जो तेल डालने का काम है, जोत को निरंतर जलाते जगाते रहने का काम आदरणीय उदय किरोला सर कर रहे हैं। अद्वितीय और ऋषिवत तपश्चर्या है उनकी। और जैसे वरिष्ठ साहित्यकार मुझे दिखाई देते हैं, काफी वरिष्ठ हैं, काफी सीनियर हैं और मुझे लगता है कि उन पिछले सत्रों में भी मैंने देखा था कि भगवत गीता का कुमाऊनी में अनुवाद, मानस का कुमाऊनी में अनुवाद, महाभारत के संवादों का कुमाऊनी में अनुवाद। तो ये अद्भुत कार्य जो है कुमाऊनी साहित्य में हो रहा है, अद्वितीय कार्य रचनाकार कर रहे हैं और ये पूरा प्रचार के लिए एक क्षेत्र बन गया है कि एक मानक जो शिखर विराजित हो रहा है कि आपके कार्यों को लोक साहित्य के अन्य साहित्यकार भी देखकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे प्रचार होगा, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में लोक साहित्य के ऊपर, लोक भाषाओं के संरक्षण के ऊपर और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत है और इससे मिलती जुलती और दूसरी भाषाएं हैं, उन पे केंद्रित होकर काम कर रही है। तो इसमें शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदरणीय आकाश सारस्वत सर का जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है। मैं तो कुमाऊनी का नर्सरी का विद्यार्थी हूँ, मैं दो चार शब्द जान पाता हूँ। बहुत भल, स्वागत छू, प्रकाश चंद पांडे जी, आदरणीय किरोला जी। तो ऐसे जो शब्द है मैं भाव समझ लेता हूँ कुमाऊनी में कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसकी जो जुबान है, जीभ नहीं पलटती है। कोशिश करता हूँ आपकी कक्षा में बैठ के धीरे धीरे कुछ सीख जाऊंगा और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा संवाद भी करने लगूंगा। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी मंच पर विराजमान है, सब वरिष्ठ हैं, सबका आशीष और स्नेह इस मंच को मिलता है। मैं भी देख पा रहा हूँ आदरणीय भावना भंडारी जी, आदरणीय गोपाल सिंह अधिकारी जी, दिनेश भट्ट जी, गंगा आर्या जी, गिरीशन बिष्ट जी, सभी साथी उपस्थित हैं। उसके अलावा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहे आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल पीढ़ी के प्रति स्नेह है, जो प्रेम है वो भी बना है, ये शुभेच्छा हम व्यक्त करते हैं। और आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्यामलाल पांडे सर को भी याद करते हैं, उनकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और जो भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोक साहित्य में, लोक भाषा में अपना अवदान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और सुंदर संचालन करने वाले हमारे भाई आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को मंच सौंपते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। शीला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नेगी जी और अपन जो छ बहुत सारे हमारे कुमाऊनी शब्दों पर अपन बाद में बुला ले और अपन बाद में धरो ले और बहुत सारे हमारे जो रचनाकार छे उनर रचनाओं पर अब समीक्षा करी, बहुत बड़ी समीक्षा करी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँ, आपको आभार व्यक्त करूँ। आदरणीय किरोला जी को मैं मंच दियो। सबको बुलाओ सर, मेरे को क्यों दे रहे हो? पहले बुलाइए सबको। पहले आप कह रहे थे ना आपको बुलाऊंगा फिर देन अन्यों का होगा। अच्छा, नेगी जी को नहीं बुलाया आपने। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर अपनी कविता पाठ के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरोला जी और यह साल दिवाई में रचना छु में चंद पंक्ति लिखना प्रयास करो। अणी छु दिवाई हम हंसी खुशी दिवाई मनोल। अणी छु दिवाई हम हंसी खुशी दिवाई मनोल। यह बार दिवाई पारी हम घ्यों दी जलूल। गुट भीतर उणा पुणा थड़ गुठ्यार औखेड़ कोखेड़। अपन घरक बाट में दियो जला न्यार का मिटूल। अपन घरक बाट में दियो जला न्यार का मिटूल। यह दिवाई के हम सब मिली जुली हंसी खुशी मनोल। बम पटाखा नी फोड़बीर, बम पटाखा नी फोड़बीर। हम प्रदूषण में अपन आस पड़ोस पर्यावरण का बचोल। हम प्रदूषण में अपन आस पड़ोस पर्यावरण का बचोल। बम पटाखा जाग पर हम मटक दियो खरीद। बम पटाखा जग पर हम मटक दियो खरीदी। घ्यों में कपासक रूके डूबे सर देहे द्वारों के जगमग बनो। मटक दियो खरीदी घ्यों में कपासक रूके डूबे सर देहे द्वारों के जगमग बनोल। ये दिवाई हम अपन देहे द्वारों के दिवा कुजावल जगमग बनोल। दिवे कुजावल जगमग बनोल। ये दिवाई पर हम सबुक दिलों में खुशी लियोल। ये दिवाई पर हम सबुक दिलों में खुशी लियोल। नान ठोल गुड़ बाड़ी सबू के शामिल करी। ये दिवाई के हम हंसी खुशी मनोल। ये दिवाई का हम हंसी खुशी मनोल। धन्यवाद। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो और हमारे कुछ तकनीकी कारणों और कुछ अन्य कारणों जो से हमारे कुछ रचनाकार छूट गई थी उन पे मंच पर आमंत्रित करो। श्री चिंतामणि जोशी जी पिथौरागढ़। श्री चिंतामणि जोशी पिथौरागढ़। श्री गिरीश मटपाल जी द्वाराहाट अल्मोड़ा। श्री गिरीश मटपाल जी द्वाराहाट अल्मोड़ा। हेलो जी हेलो। यदि नेट आपका सही चल रहा है तो आप अपनी रचना के लिए सादर आमंत्रित हैं। श्री गिरीश मटपाल जी। आ रही है जी। नाइजाना निकिन बिलेट आपकी रहो हो पटाखा के कामाल हो रॉकेट थोड़ी देर में ही खुश रह जाल। या मैं तगड़ी परी आई बाजे बोटम पे घुरी गे आज शोक सभा छी स्कूल में। बता वो बोटी में अगर तू घुरी गई जब मित्याली जी एक बाज काटनी मशीन लो ताकि तल्ले बटी काटी जो बाज ओए म्यू मशीन लो जा उन डबलून जो मिके पिछा लगाई पिछा लागो बरे दी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल जी। और अपन जो छे एक नानक आप इजली जी का प्रेम रहो तो वी वर्णन जो छे अपन कविता में शामिल करो कि मैं जो छे बाजक जो डॉग से उनको काटनी मशीन होता कि जो छे डॉग में जो चढ़ भी कई घटना है जानी जो छे घुरी जानी हो गए उन पर जानी तो वीक बार में अपन प्रदर्शन केंद्रित और यह क्रम का आगे बढ़ानू हमारे बीच में श्री दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ बेटी श्री दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़। जी धन्यवाद शीला जी, मेरी आवाज में लग रही थी जी आ रही है, अभी आ रही जी। ये काव्य संध्या के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और संचालक श्री उदय किरोला जी, सभ्य विद्वान कविगण साहित्यकार सादर प्रणाम कैलाश। तो मेरी कविता शीर्षक है समखिन राम राम। सबखिन राम राम सबखिन सलाम, सबखिन राम राम सबखिन सलाम। बुद्धन केन खाली टीम काम, भरी अफसोस में के नादिन काम, भरी अफसोस में के नादिन काम। हमर ले धर दिया फाम, हमर ले धर दिया साबो फाम। तुम्हारी खुट्टी शिलाम, सबकिन राम राम सबकिन शिलाम। ठंगारा टोड़े उखाड़ा खाम, ठंगारा टोड़े उखाड़ा खाम। गुणवान रूम से धूमधाम, हार सुज्ञ सुज्ञो चाम, हार सुज्ञ सुज्ञो चाम। धमाधम का नाच पर लग रही हो लाम, धमाधम का नाच पर लग रही हो लाम। मस्त सन राधे श्याम, मस्त सन घनश्याम। सबकिन राम राम सबकिन शिलाम। प्यार बन चमाचम कुड़ी लगा है घाम, प्यार बन खूब चमाचम कुड़ी लग रही हो घाम। कोई चुसनी आम कोई डालनी जाम, कैका घर छारोन मड़वा फाम, कैका घर छारोन मड़वा फाम। के खानी किशन के खानी राम, के खानी किशन के खानी राम। वालतर पर पालतर पर नाच दुआ सलाम। क्या बात है। वालतर पर पालतर पर नाच दुआ सलाम। ब्याल पड़ी किसान घाम, सबकिन राम राम सबकिन सलाम। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर भाग्यो। सबकिन राम राम सबकिन सलाम, भरी असूज में के निष्काम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अपन जो से वर्तमान जो हालात से खाली जो हाथ से हमर और काम धंधे के नीचो और जो ये सब नरातन रचना का केंद्रित करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में श्री भोपाल सिंह बिष्ट जी मुंबई यदि उपस्थित हैं तो अपन सादर आमंत्रित हैं। श्री भोपाल सिंह बिष्ट जी मुंबई। शायद होटल में उपस्थित नहीं है तो मैं अध्यक्षीय उद्बोधन लीजिए आदरणीय ग्रीस बिष्ट जी हंसमुख जी का सादर आमंत्रित करूं। अध्यक्षीय उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम करे शीला जी। एक कुछ लोगों की अनुपस्थिति में कुछ कविता रह गई और मैं चाहूँ एक कविता में आई सुन जो विवादान अपन समापन करूँ। आजकल रामलीला है रही को शीला जी, रामलीला चल रही। एक रामलीला में एक कविता सी मेरी। जरा सबरी के देखो थे, जरा सबरी के देखो थे किस काम कर रहे, जरा सबरी के देखो थे किस काम कर रहे। गीता पर लगे हुए देरों के और राम जी खौड़े, गीता पर लगे हुए देरों के हमर के राम जी खौड़े। राम जी ने देखियो अनदेखी कर रही, राम जी ने देखियो अनदेखी कर रही। लक्ष्मण जी जो हरकत देख ले, लक्ष्मण जी जो हरकत देख ले मन मने मशवरा रही। लक्ष्मण जी जो हरकत देख ले मन मने मशवरा रही। सुशी किसमें दाजू को झूठ भेड़ खौड़े, सुशी भेड़ दाजू को झूठ भेड़ खौड़े। यार शीशा दाजू को देखो कशी बेकूफ बनोड़े, यार शीशा दाजू को कशी बेकूफ बनोड़े।
पर के करसा भे बहुत आज्ञाकारी से बिल्कुल बने नहीं सकन, पर के करसा बहुत है बहुत आज्ञाकारी से बिल्कुल नहीं बने सकन। तयू झूठ बेर किले खालसा अपन दादी बोले कह नहीं सकन, अपन दादा कह नहीं सकन, परंतु नान भे ये नहीं जानन, परंतु नान भे नहीं जानन प्यार कदू अलौकिक से, नान भे नहीं जानन ये प्यार कदू अलौकिक से। भगत लोगों को लिए वात्सल्य, भगत लोगों लिए वात्सल्य, अरे देखो वाली को लिए कौतिक से, देखो वाली को लिए कौतिक से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लास्ट में एक स्वीट डिश चाहूँ, युवा सापर कर दिया, एक सेल्सी थी, एक हेजला, हमारे चमंदा एक पेस्ट्री की दुकान में, एक केक वाली दुकान है, पेस्ट्री केक की दुकान में पूछा नहीं, अरे लालजू एक केक कैसी हो कदू तेरे में बढ़ जाल, अरे लालजू एक केक कैसी हो कदू तेरे में बढ़ जाल। तो लाला कोड़ो किले आज केक जन्मदिन बनवता आपण इजको या बाबू, आज केक जन्मदिन बनवता इजको या बाबू जमन्ना केक कोणी, अरे यार आज मेरी गर्लफ्रेंड कुकुरो जन्मदिन से, आज मेरी जो गर्लफ्रेंड से भी कुकुरो जन्मदिन से केक टेप पर बढ़ जालो मैं पूछण चाची। तब लाला के कोणो, अरे यार आलू घंटे लागल तुम ये खेबेर जना या पैक करन से, ये खेबेर जना या पैक कर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, कवित्रियों को मेरा प्रणाम, आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और युद्धधर करो जी आपको मैंने पहले धन्यवाद कर दिया, आपकी जो ये करनी है वास्तव में हमारे पहाड़ी भाषा के लिए और हमारे हिंदी भाषा लिए बहुत बड़ी योगदान से मैं आभार व्यक्त करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर देखिए उद्बोधन, और उद्बोधन में आप जो है सबरी और राम प्रसंग के रामलीला चल रहा है आजकल बोला था और सबरी अंधभक्ति में तो लीन छी की वो मतलब वो चाची की राम जी पे और लक्ष्मण जी का जो मिट बेर खो तो ये भूल गई छी कि मैं चाकूरी और जोड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपको। और मैं मंच आदरणीय किरोला जी, आदरणीय शीला जी आपू आभार, बहुत सुंदर संचालन आपन करो और मैं आभारी छू। आज अध्यक्ष आदरणीय गिरिचंद बिष्ट जी उन्होंने नेतृत्व में आज यो कविता कोई आवाज इको नहीं है, पूरे सब लोग मदद ल करे और सब लोग बहुत बड़ी कविता सुने। बस मैं इतुका कौन चाह कि हम जब लग कोई कविता सुनो, एक तो बच्चे बनबे बच्चा कविता सुनो। मान लिया हम मोबाइल पर कविता लिखनी तो हम अगर बाल कविता लिखें तो आदरणीय गिरीश जी अगर मी कविता लिख लो तो हम कौन की ये तो पूर्ज होने बतेर ये कार का यो कंपनी बने और इमें 2000 पूर्ज होनी, हम अगर कविता लिख लो यश लिखूं। अगर लेकिन जब बच्चे सोच लो बच्चे लिखूं कि यो मोबाइल तो बड़ खतरनाक छो भैया, यो मोबाइल गणी बंद है जान से कि अभी घर जाना है, पहली घर चुगली नहीं जाने मेरे कोण मोबाइल बंद कर दियो कि ये चुगली मेरे जो स्कूल में खचर बचर करूँ वो मेरे घर जाने में पहली घर वालों घर तो ये मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो यो मनोविज्ञान बच्चों समझण हमार जोड़ छो। आज कई मित्रों बहुत बड़ी बाल कविता सुने लेकिन इन समझण जरूर छो। एक तो बाल कविता ये लिखी कि हम ठुल लोग नानतीनु ली लिखूं, एक नानतीन खुद लिखे, एक हम नन बन में खुद लिखूं, एक हम नना बार में लिखोनी। अधिकतर लोगों आज नना बार में लिखो लेकिन नन बन में नहीं लिख। तो मैं निवेदन करना चाह अखिल बखत जो हम लिखुल ज्यादातर उसी कई लोगों बहुत सुना तो अखिल फिर हम नन बन में ननाली जी कविता लिखूं। यानी मैं अपने बचपन में जब हमारे जो बाल साहित्यकार को नहीं बोली जी बच्चा शरीर में तुमको परकाया बन में कविता लिखा पड़े। तो मैं निवेदन करूँ आगे हमारे जो दुल्हे मित्र छन बाल कविता लिखण और एक इनके एक विधा के आगे बढ़ाउं छू। हमार कुमाऊनी में काफी बाल गीत छन जना संकलन लय आदरणीय हेम पंजुल एक किताब कर रहा हूँ और मैं ल करीब 100 बाल गीत संकलित कर रही। तो यूं गीतों को कहीं कहीं बचाना जरूरत छू और हम नन बनबे लिखूं मतलब घुगुती बासुती कोणो जो छू नन बनबे मतलब वो बुढ़जू कोणी घुगुती बासुती लेकिन कन के केंद्र में नन छू।
तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों आभार व्यक्त करनो जो तुले ये कार्यक्रम में जुड़े और जो तुले लोग गैर कुमाऊनी यो कार्यक्रम में जुड़ने मैं उन और विशेष रूप से आभार व्यक्त करनू उन विशेषकर आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी इमे लास्ट तक जुड़े और उन्होंने दो चार लाइन सीखले हलो कुमाऊनी बोलान तो मैं उनका विशेष आभार व्यक्त हूँ दुई जने हमार आज ये कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए तो जतुले मित्र हमारी जुड़ी छन जनुल बखत पर ग्रुप में फोटो डाला उनको हम सम्मान पत्र ले दिल और जना नहीं बना उन्हें क्षमा अखिल प्यार बन जाल तो आप लोगों को आशीर्वाद यो पटल के मिलता रोल एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप स्नेह हमको मिलता रोल भोल हमाल रामलीला कार्यक्रम से गिरी बिजू तुम लोग जुड़े तुम रामलीला बार में बात करो अल्ले सबरी बार में तो भोल हमार नंतिन रामलीला चौपाई गीत सुनाल और हम लोग में एक यल धर शायद सूचना आपो तक है अगर कोई ठुल ले उमे अपन रामलीला चौपाई कौन सा कोई थर्ड चौपाई जो राधे श्याम दूसर कौन सा से उले सहमति दी सकूं उमे लिख रो तो आपको सब भोलल जिला आमंत्रित था तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों स्वागत करते हुए आज अध्यक्ष जी आज मुख्य अतिथि जी और सभी मित्रों आभार व्यक्त करते हुए अब कौन चा कि जदुला हमारे पटल पर जुड़सा या पटल को और समृद्ध बनाने में मदद करला जो लोग यूट्यूब माध्यम हमारे कार्यक्रम का देखनी उन्हों तले निवेदन छु लाइक करबे सब्सक्राइब करबे शेयर करबे और अपन घर परिवार नंतिनों को जोड़बे साहित्यकारों को जोड़बे यो पटल के समृद्ध करला ये के साथ नमस्कार आपको और शुभ रात्रि छु चार लाइन कुमाऊं